जय श्री बृहस्पति देव की। बृहस्पतिवार का व्रत करने से, व्रत की कथा सुनने से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भगवान बृहस्पति देव की पूजा में पीले रंग की चीज़ों का विशेष महत्व होता है, तो पीले रंग के पुष्प लेने चाहिए पूजा के लिए, और स्नान करके पीले रंग के वस्त्र ही इस दिन धारण करने चाहिए। पीले रंग के पुष्प, केले, पीला चंदन लेकर बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों को ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन पुरुष हजामत ना बनवाएं और स्त्रियां अपने सिर के बाल ना धोएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो भी मनोकामना प्रकट की जाती है उसे वो अवश्य पूरा करते हैं। इस व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने से बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी जो स्त्री थी वो बड़ी ही मलिनता के साथ रहती, ना स्नान करती ना पूजा पाठ करती। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती। ब्राह्मण ये सब देखकर बहुत दुखी रहते, पत्नी को बड़ा समझाते, लेकिन किसी भी चीज का कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बड़ा दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधि पूर्वक पूजा करती। पूजा पाठ के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती। घर से जब वो चलती तो मुट्ठी भर जौ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराते हुए जाती। जब वो पाठशाला से घर लौटती तो जौ के सारे दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की वो सारे सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वो सोने के दानों को साफ कर रही थी तो माँ ने कहा कि बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। घर लौटकर सोने के सूप को अपनी माँ को दिखाकर वो सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का जो राजकुमार है उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया और महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाया और राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया और उसे कई दिन भोजन नहीं मिलता था। वह बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया और अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने फिर से महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा कि पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर भी धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं है। उसका अगर फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए।
तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा कि पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने उसकी बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया और सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वो स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। बोलिए श्री बृहस्पति महाराज की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।